गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनके जो श्रीमती जूनाखाड़ा के महर्षि शक्तिधाम के महंत और उनके छोटे भाई को जो अनिल यादव नाम है, उनका गाजियाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेज दिया है। ये इसकी वीडियो फोटो है, जिसको देखना चाहे वो देख सकते हैं और हम इनको दिखा दे रहे हैं आपके जो यहाँ पर है। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी मेरी स्क्रीन पर एक मुख्तसर सा क्लिप देखा था, जी हाँ मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इसी क्लिप को आप लोगों को मुकम्मल दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। गुस्ताख़ रसूल के ताल्लुक से अभी अभी एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। नाज़रीन इकराम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के निज़ाम को कुछ लोगों ने दरहम बरहम कर रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ जगह जगह पर किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुसलमान जगह जगह पर गुस्ताख़ रसूल के ताल्लुक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नाज़रीन इकराम, इसी ताल्लुक से अभी अभी लखीमपुर खीरी से एक पुलिस ऑफिसर ने बहुत बड़ा बयान दिया है, मुसलमानों को दिलासा दिलाया है। नाज़रीन इकराम, आप इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नबी जितने हमारे हैं उतने ही इंस्पेक्टर साहब के हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इंस्पेक्टर साहब करें। गौर से सुनो दोस्तों, आप लोगों को जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको बता देना चाहते हैं, गाजियाबाद में इसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और उनके जो श्रीमती जूनाखाड़ा के महर्षि शक्तिधाम के महंत और उनके छोटे भाई को जो अनिल यादव नाम है, उनका गाजियाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेज दिया है। ये इसकी वीडियो फोटो है, जिसको देखना चाहे वो देख सकते हैं और हम इनको दिखा दे रहे हैं आपके जो यहाँ पर है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश की बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, जो किसी धर्म का जितना सम्मान कर सकता है उतना किया जाएगा। किसी को किसी के धर्म के बारे में कोई गलत बात कहने सुनने इसकी अनुमति नहीं है। बिल्कुल बेशक, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर हम यही और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडिंग गाइडलाइन जारी की, उसमें पूरे हिंदुस्तान में अगर आप किसी तरह का कोई अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं तो होता ही था कि तमाम मुल्क के तमाम जनपदों में पहले वो मुकदमे कायम हो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर करके उन मुकदमों को किसी एक कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसका नियम अभी है कि आप कहीं एक जगह FIR कर दीजिए, कोर्ट ऑफ ट्रायल वही होगा उसका। तो उसके खिलाफ ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर्ड हो गई है, उनके एक अक्यूज अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन चूंकि इतने सारे लोगों के कि दिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, मैं इस प्रकरण को लेता हूं और अपने हायर अफसर्स के सामने इसको प्रस्तुत करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो भी खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। किसी को किसी के मजहब के खिलाफ कोई बुरी बात कहने की अनुमति नहीं है, चाहे वो हिंदू करेगा तो भी नहीं ठीक है और मुसलमान करेगा तो भी नहीं ठीक है। बिल्कुल सही बात। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान सुनो दोस्तों में जो आवाम होती है उसकी आवाज को मानना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ इस वक्त कस्बा खीरी की मुमताज शख्सियत सैयद वजी मियां साहब इस वक्त मौजूद हैं, वो भी एहतजाज में रहे। हजरत क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफरान भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल बन रहा है जो माहौल का मेन सबब है कि नफरतों को पैदा करो। जिस तरीके से एक वक्त कहा जाता था कि फलां तालिबानी है, तो हम ये कहते हैं कि हम उन तालिबानी जहन का भी कंडम करते हैं और जो हिंदुओं में तालिबान पैदा हो गया है उनको भी ख़त्म किया जाए। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया भाई, हमारे नबी के खिलाफ बोलोगे? आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, कि कौन मुसलमान बड़ी तादाद में किसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है? हम तो एक मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि एक कानून बनना चाहिए, अगर कोई मुसलमान देवी देवताओं के खिलाफ बोले उस पर सज़ा हो, अगर कोई नबी की शान में भोंके तो उसको सज़ा दी जाए। और अगर ये लोग नहीं रुके
तो अभी तो हम प्रशासन की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। अगर हमारे नबी के खिलाफ लोगों ने ज़बान बंद नहीं की तो हम अपनी जानों को तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या वजह है कि इस तरह की गंदी और जलील हरकतें ये शख्स करता रहता है? वजह सियासत है। क्या मुल्क के माहौल को खराब करने का भी इसका इरादा है कोई? मुल्क के माहौल को ख़राब करने की एक सबब है कि जब हम नफरत पैदा करेंगे दो तबके पैदा होंगे, हिंदू मुस्लिम, उसका फ़ायदा सियासत में पहुंचेगा। साहब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी है, तो उनको सोचना चाहिए जो गुस्ताखी कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, उनको सज़ा दी जाए। बिल्कुल बेशक, ये हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ जितना भी मुसलमान मौजूद है, हमारे बीच हिंदू हजरात भी आए हैं। नबी हर शख्स के हैं, पूरी कायनात के हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं। नबी जितने हमारे हैं उतने दूसरी कौमों के हैं। तो जो भी शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करे कहीं भी, उसको सख्त से सख्त सजा ना दे के बल्कि उसको फांसी दी जाए। बिल्कुल। मेमोरेंडम दे दिया आपने? मेमोरेंडम हमने दे दिया है राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को, जो इंस्पेक्टर साहब ने लिया है। जल्द से जल्द उस खबीस को गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए, हमारी यही मांग है। बेशक। और जब आवाज़ बुलंद की आवाम ने, प्रशासन और सरकार उसके आगे झुकी है। बस ये होता है कि आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उनके दम कितना है। अब आज कस्बा खीरी के लोगों ने आज नबी की शान में जिस तरीके से नसीमानंद ने बदतमीज़ी की थी, उसके खिलाफ यहाँ पर आज एहतजाज किया है। और ये चेतावनी दी है सरकार को, प्रशासन के माध्यम से जो मेमोरेंडम दिया गया है कि जो नसीमानंद है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए और ऐसा ना करे, ऐसी मिसाल पैदा करें उसके खिलाफ कार्रवाई करके कि भविष्य में, मुस्तकबिल में नबी की शान में गुस्ताखी कोई करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं, पूरी आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और वो रहमतुल्लिल आलमीन है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी औलाद का कटता हुआ सर बर्दाश्त कर सकता है, अपने माँ बाप को कुर्बान होते बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में अदना भर भी अगर कोई गुस्ताखी करता है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात होते हैं ऐसे कि हम सर कटाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आएगा सर कटाने का तो हम सर कटाने के लिए, कोई भी मुसलमान एक रत्ती भर भी उसमें ख्याल में जुम्बिश नहीं आएगी, अपना सर कटा देगा। तो हम जिला प्रशासन के माध्यम से आज हमने जो मेमोरेंडम दिया उसमें एक कहा है कि यह संकेतित मेमोरेंडम है, ये हमारा धरना प्रदर्शन एक संकेतित था। हमारी मांग है कि नसीमानंद को तत्काल गिरफ्तार करके उसके खिलाफ रास्ता और जितनी भी धाराएं हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने से संबंधित और नबी की शान में गुस्ताखी करने से संबंधित जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं के खिलाफ तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और सिर्फ उसके खिलाफ ही नहीं, उसको संरक्षण देने वाले, क्योंकि एक पूरा सर्किल है जो हिंदुस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ, उस पूरे संगठन के खिलाफ, उस पूरे सर्किल के खिलाफ उसके लोगों को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर नहीं होती है कार्रवाई तो आज हमने कस्बा खीरी के सुन्नी इमामबाड़े में ये प्रदर्शन किया है। अगर वक्त पड़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ज़िला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एहतजाज करेंगे।